शम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को उत्पन्ना एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊंगा कि उत्पन्ना एकादशी क्या है और उसके बाद बताऊंगा कि साल 2024 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, इसका पारण कब किया जाएगा। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप सभी शम भक्तों को जय श्री श्याम। शम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। शम भक्तों, मार्गशीर्ष यानी कि अगहन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। शम भक्तों, प्राचीन काल में मूर नामक एक राक्षस था जो कि बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था, जिसने स्वर्गलोक सहित तीनों लोगों को परेशान कर रखा था। यानी कि तीनों लोगों पर अत्याचार करना उसने शुरू कर दिया था, जिससे देवता इतने अत्यधिक परेशान हुए कि वो परेशान होकर भगवान विष्णु की शरण में चले गए। शम भक्तों, भगवान विष्णु ने मूर राक्षस के साथ युद्ध करने का संकल्प लिया। भगवान विष्णु का मूर राक्षस के साथ कई वर्षों तक भयंकर युद्ध चला, लेकिन मूर राक्षस इतना बलशाली था, इतना शक्तिशाली था कि वो भगवान विष्णु पर बार बार भारी पड़ रहा था। शम भक्तों, थकान के कारण भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम में एक गुफा में आराम करने के लिए चले गए। जब भगवान विष्णु गुफा में सो रहे थे, तब मूर राक्षस उन्हें ढूंढते ढूंढते गुफा में पहुंचा और भगवान विष्णु को मारने का प्रयास किया। उस समय शम भक्तों, भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, अर्थात भगवान विष्णु के शरीर से वो शक्ति उत्पन्न हुई। शम भक्तों, ये जो शक्ति थी यह एक देवी के रूप में प्रकट हुई थी। देवी ने मूर राक्षस के साथ भयंकर युद्ध किया और उस राक्षस को तुरंत ही यमलोक पहुंचा दिया। शम भक्तों, जब भगवान विष्णु निद्रा से जागे तो उन्होंने देवी को सामने देखा और देवी को सामने देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और देवी से पूछा कि वह कौन है। तब देवी ने उनसे ये कहा कि वो एकादशी है और भगवान विष्णु की भक्ति के कारण वो उत्पन्न हुई हैं। शम भक्तों, यह सुनकर भगवान विष्णु ने देवी को यह वरदान दे दिया कि जो भी एकादशी के दिन व्रत करेगा उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी और वो विष्णु लोक को प्राप्त करेगा। तो शम भक्तों, उत्पन्ना एकादशी के दिन देवी एकादशी उत्पन्न हुई थी, इसलिए इस दिन से एकादशी का व्रत रखना शुभ माना जाता है। शम भक्तों, अगर आप पहली बार एकादशी करने के लिए सोच रहे हैं, एकादशी का व्रत रखने के लिए सोच रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि बाबा श्याम के नाम से व्रत रखना है, तो ये उत्पन्ना एकादशी से आप इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि शम भक्तों, आप सभी जानते हैं कि साल में 24 एकादशी होती है और अधिक मास लगने से 2 एकादशी की और बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि साल में 26 एकादशी हो जाती है। तो आप इन एकादशियों का व्रत रखकर भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। शम भक्तों, एकादशी के व्रत को रखने के दौरान बहुत ही नियम निष्ठा वगैरह का पालन करना पड़ता है और विशेषकर व्रत के पारण वाले दिन तो ये पता होना चाहिए व्रत का पारण कितनी अवधि के दौरान हमें कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने व्रत रख लिया और व्रत का पारण हम कभी जल्दी कर लिए, कभी लेट कर लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शम भक्तों, एकादशी तिथि में हरिवासर का भी समय होता है। अगर आपने हरिवासर के दौरान व्रत का पारण कर लिया तो उस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है। तो शम भक्तों, इस साल की जो उत्पन्ना एकादशी है इसमें भी हरिवासर लगने वाला है। तो चलिए अब जानते हैं कि साल 2024 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। शम भक्तों, मार्गशीर्ष यानी कि अगहन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की जो तिथि की शुरुआत होगी वो 25 नवंबर 2024 की रात्रि और 26 नवंबर 2024 की सुबह 1:01 से इस तिथि की शुरुआत हो जाएगी। और शम भक्तों, इस तिथि की जो समाप्ति होगी वो 26 नवंबर की रात्रि और 27 नवंबर की सुबह ठीक 3:47 पर, यानी कि 27 नवंबर 2024 की ठीक सुबह 3:47 पर इस तिथि की समाप्ति हो जाएगी। यानी शम भक्तों, उदय तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का जो व्रत है वो 26 नवंबर 2024 को ही रखा जाएगा। यानी शम भक्तों, उत्पन्ना एकादशी का जो व्रत का पारण होगा वो 27 नवंबर 2024 को आप इस व्रत का पारण करेंगे। परंतु शम भक्तों, इस व्रत के दौरान हरिवासर भी लग रहा है, तो आपको जो व्रत का पारण करना होगा वो दोपहर के समय आप इस व्रत का पारण करेंगे। यानी 27 नवंबर 2024 को इस व्रत का जो पारण होगा वो दोपहर को
1:33 से लेकर दोपहर को 3:44 के अंदर आपको इस व्रत का पारण कर लेना है। शम भक्तों, हरिवासर का जो समय रहेगा वो 27 नवंबर 2024 सुबह 10:26 तक हरिवासर का समय रहेगा और हरिवासर के समाप्त होने के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है। परंतु ऐसा नहीं कि हरिवासर का समय समाप्त हुआ और आपने तुरंत ही व्रत का पारण कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हरिवासर का वो समय होता है जब हरिवास करते हैं। द्वादशी तिथि की जो शुरुआत हो रही है वो 27 नवंबर 2024 को सुबह 3:47 से इस तिथि की शुरुआत होगी और ये जो तिथि रहेगी ये 28 नवंबर 2024 को सुबह 6:24 तक ये द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो शम भक्तों, हरिवासर के दौरान यानी 27 नवंबर 2024 को जिस दिन आपका व्रत का पारण होगा उस समय सुबह सुबह हरिवासर का समय होगा, तो हरिवास करेंगे। उस समय भगवान आपके घर में रहते हैं, उस समय आपको मंगल गीत गाना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए और भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। शम भक्तों, जिन भक्तों को पता नहीं होता वो क्या करते हैं, हरिवासर के समय में ही व्रत का पारण कर देते हैं, जिससे कि उन्हें एकादशी व्रत का संपूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। शम भक्तों, जो खाटू श्याम जी के लिए, बाबा श्याम के लिए पहली बार व्रत रखने के लिए सोच रहे हैं वो इस दिन से इस व्रत की शुरुआत भी कर सकते हैं। शम भक्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम कृष्ण पक्ष का व्रत रखें या शुक्ल पक्ष का व्रत रखें। शम भक्तों, आप सभी को बता दें कि सभी एकादशी अपने आप में श्रेष्ठ होती है। ऐसा नहीं कि आप कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखेंगे तो सही नहीं है। एकादशी का व्रत अपने आप में सर्वश्रेष्ठ व्रत होता है। अगर आपको लगता है कि आप इस व्रत को रख सकते हैं, श्रद्धा पूर्वक रख सकते हैं और इस व्रत के नियमों को पालन कर सकते हैं, तो इस व्रत को आप रख सकते हैं। परंतु व्रत रखने से पहले अपने आप को दृढ़ संकल्प लेना होगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो एकादशी का व्रत होता है उसमें दिन में सोना वर्जित होता है और खाने पीने से रिलेटेड बहुत सारे नियम होते हैं। यानी जो एकादशी का जो व्रत होता है वो 10वीं तिथि की संध्या से ही शुरू हो जाता है। यानी 10वीं तिथि के दिन में तो आप खा सकते हैं, परंतु रात्रि के समय में हल्का भोजन या नाममात्र का भोजन आपको ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से श्याम भक्तों, आप उत्पन्ना एकादशी का व्रत रख सकते हैं और भगवान विष्णु की कृपा के पात्र आप बन सकते हैं। बाबा श्याम से जुड़ी हुई बातों को सुनने के लिए, एकादशी से जुड़ी हुई बातों को सुनने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।